7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जिसकी शुरुआत होती है भयंकर बम धमाके और बरसते हुए रॉकेट से। चारों ओर सिर्फ तबाही और घायल लोग। इस जंग के पीछे आखिर कौन सी वजह है? क्यों मुस्लिम, ईसाई और यहूदी को लेकर धार्मिक विवाद गरमाया है? कौन सही है, कौन गलत? ये जानना समझना भी बेहद मुश्किल है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। चलिए बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई की। आखिर कब से शुरू हुई थी ये जंग? 1914 तक फिलिस्तीन तुर्क साम्राज्य के अधीन था, जिसमें अरब बहुसंख्यक और यहूदी अल्पसंख्यक थे। आपको बता दें, पहले विश्व युद्ध में तुर्क साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा जमा लिया। बात तब बिगड़ गई जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के लिए कहा। अपनी जमीन पर किसी दूसरी कम्युनिटी को बसाना आसान नहीं, तो फिर क्या था? फिलिस्तीनी अरब लोगों ने कहा कि ये उनकी जमीन है जिस पर यहूदी आकर नहीं बस सकते। 1920 से 1940 तक वो समय जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वजह थी जर्मनी में हिटलर का प्रकोप। यहूदी हिटलर के कारण कहीं शरण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग फिलिस्तीन में आ तो गए, पर उनकी मुश्किलें कम नहीं हो सकी। फिलिस्तीन में अरब और यहूदियों को लेकर विवाद बढ़ता ही चला गया। अब ये कब तक रुकने वाला था, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का इरादा कर लिया, तो यूनाइटेड नेशन ने इसे दो भागों में बांटना चाहा, एक यहूदियों के लिए तो दूसरा अरब फिलिस्तीनियों के लिए। अब ये फिलिस्तीन अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की पहचान बन गया। आज जिस जगह पर इजराइल का कब्जा है, वो पहले का फिलिस्तीन था। यहीं पर एक शहर है यरूशलेम, जिसे इजराइल और फिलिस्तीन अपनी राजधानी बताते हैं। यरूशलेम शहर जो फिलिस्तीन और इजराइल की इस लड़ाई की अहम कड़ी है। ये शहर अब फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय इसे अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव में यहूदियों की तो रजामंदी थी, पर अरब मुसलमानों की नहीं। ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इसे इजराइल का नाम दे दिया। मनमानी करने की ये बात फिलिस्तीन के लोगों को समझ न आई और युद्ध छिड़ गया। जब तक कोई परिणाम निकल पाता, तब तक इजराइल ने ज्यादातर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस तरह इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। यरूशलेम शहर को होली लैंड भी कहा जाता है, जो इब्राहिम को मानने वाले हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी शामिल है। यहूदी लोगों का कहना था कि ये उनका मूल स्थान है, जिससे उनकी पहचान जुड़ी है। माना जाता है कि हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहिम के नाम से जाना जाता है। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और उन्हें यहूदा भी कहते थे, और कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। इतिहास के पन्नों के मुताबिक यरूशलेम में किंग डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के लिए पहले पवित्र स्थान का निर्माण किया। तभी से यहूदियों के लिए इस स्थान का महत्व और बढ़ गया। ईसाइयों का मानना है कि उनके ईसा मसीह की मृत्यु यही हुई थी और यही वो स्थान है जहां उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। तीसरा, मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि उनके हजरत पैगंबर मोहम्मद इसी स्थान से जन्नत में गए थे और उनका पहला कीबला यानी कि मस्जिद अल अक्सा है, और मुस्लिमों के बहुत से नबियों की पैदाइश का जन्म स्थल भी यही है। और हम आपको ये भी बता दें कि उनके 3 धार्मिक पवित्र स्थानों में शामिल मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा पवित्र स्थान मस्जिद अल अक्सा है। विवादों के बीच घिरे इस शहर की कहानी अभी खत्म नहीं होती। यहूदियों और ईसाइयों का कहना है कि इस मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर यहाँ 3rd टेम्पल बनाया जाएगा, जिसमें किंग डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त को भी लाया जाएगा और ताबूत सकीना को भी रखा जाएगा। फिर इनके मसीहा आएंगे। ये तो थी इन तीनों धर्मों की अपनी अपनी धार्मिक आस्था की कहानियाँ। फिलिस्तीन और इजराइल की इस जंग में कई बातें हमारे सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के कई लोग ये चाहते हैं कि यहूदी शांति अमल के साथ यहाँ रह सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने फिलिस्तीन को दोबारा वापस पाना चाहते हैं। बतौर शर्त है कि अरब मुस्लिमों की मस्जिद अक्सा पर उन्हें नमाज अदा करने की इजाजत दे दी जाए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीनी अरबों के समर्थन में थे। आपको बता दें, उनका ये भाषण आज काफी चर्चा में है। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। उनका कहना था कि इजराइल को अरबों की जमीन वापस करनी होगी। फिलिस्तीन को उसके उचित अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच इस तरह का युद्ध पहली बार हो रहा है। आज से पहले भी कई बार ऐसे ही गंभीर विवाद हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1948, 1960, 1967 और 1973 में भी इस विवाद को लेकर गंभीर जंग छिड़ी थी।
ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। आज पूरी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग से हुई तबाही से रूबरू है, जिसमें से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में हैं, तो वहीं तकरीबन 22 अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं। फिलिस्तीन के संगठन बताए जाने वाले हमास के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कब तक थमेगी।